हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक पर और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पर। एससीएस एग्ज़ाम क्लासेस की श्रृंखला में ये आपका लेक्चर है और हम हमेशा कोशिश करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करने की या इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सभी कैसे याद रखें और सेलेक्टिव कैसे पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन आसान हो जाए। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए, ये हमारी टैगलाइन है, आपको पता है। तो आज का टॉपिक है आपका इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। पहले एक सवाल देख लेते हैं और उसको आप करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे क्या करना है। तो पहला सवाल है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द सेम पोजीशन और रैंक इन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, तो एक जैसी रैंक वाले ऑफिसर कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनकी वरीयता सूची होती है। जैसे प्रेसिडेंट पहली रैंक पर आते हैं, दूसरी रैंक पर आपके वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तीसरी रैंक पर आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे ये रैंक हैं उनका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, अब उसमें हमने ये देखना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जिनको का रैंक एक जैसा है और उसमें ऑप्शन कौन से अब हैं कि जवाब क्या हो सकता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा इनके बारे में। ठीक है, आर्टिकल जो है आपका अटॉर्नी जनरल जो है आपका ये 76 आर्टिकल है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपका 1 to 4 में आता है। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसके अलावा है आपका ये क्या नाम इसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो काफ़ी सारे हमारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनकी रैंक पहले से मानी गई है कि किस रैंक पर वो आते हैं। तो अब यहाँ पर इसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, आप अपनी जो भी आपने पढ़ाई की है, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो होगा, भारत का संविधान। तो उसमें से आप जो है सोच कर बताओ कि इसका जवाब क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें अगर मैं इसका जवाब आपको बताने जा रहा हूँ फिर मैं आपको उस सूची के बारे में बताऊँगा। तो ये और ये यानी कि 2, 3, 4 जो है आपके एक ही रैंक पर आते हैं। बाकी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसकी रैंक अलग है, स्पीकर की अलग है, कैबिनेट सेक्रेटरी की अलग है। तो वो आपको वो लिस्ट याद होनी चाहिए, तभी आप इसका जवाब कर पाओगे। तो देखो, याद करने की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, लेकिन समझ कर याद करते हैं तो हमें हमेशा याद रहता है। तो आप देख रहे हो, पहली रैंक पर प्रेसिडेंट है, सेकंड पर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, थर्ड पर, फोर्थ पर आपके गवर्नर ऑफ स्टेट हैं, फिफ्थ पर आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट है, और फिफ्थ ए पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आपके 6 रैंक पर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके 7th रैंक पर है। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ये आपके 7th रैंक पर है। ठीक है, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 7th पर हैं आपके। लीडर्स ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी 7th रैंक पर है। रैंक 7A होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन 7वीं रैंक पर ही है। 8वीं रैंक पर आपके एम्बेसडर वगैरह आते हैं। 9वीं रैंक पर आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अभी जो हमारे क्वेश्चन में था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। ठीक है, तो हमने वो ये आपका 9th वाली रैंक है, तो उसमें आपने देख ही लिया है। तो उसके अलावा आपका है रैंक 10 पर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आते हैं, और डिप्टी स्पीकर और लोकसभा 10वीं रैंक पर हैं। 11वीं रैंक पर आपके अटॉर्नी जनरल हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये भी उस क्वेश्चन में थे। ठीक है, तो ये आपके 11th उस पर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं आपके। तो इस तरीके से क्या है कि लंबी सी लिस्ट है, और ये लिस्ट आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये पूरी पूरी लिस्ट है, मैंने इसका PDF भी जो है अपलोड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक भी बात, एक भी ऑफिसर आके मिस ना करना, वहाँ से सवाल बन जाएगा, और इम्पोर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब मेहनत आपने करनी है। टॉपिक मैंने आपको दे दिया है, इसे बहुत अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। और अगर आपको ये लर्न हो गए तो कम से कम आप 20 से 25 क्वेश्चंस बना सकते हो इसी पर। और बस उन्हीं को आपने करना है, और एक सवाल तो आप मान कर चलो कि आपका जब भी आएगा तो आपसे ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैंने सारे पढ़े नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है, ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ये भी सवाल बना हुआ है, फॉर्मेटिंग क्वेश्चंस की आपको खुद से आनी चाहिए। तो इसमें आपका द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस इज रिलेटेड टू द रैंक और ऑर्डर ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये है, ये बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट बनाकर भी सवाल पूछा जा सकता है।
तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं सबकी रैंक से जुड़ी है आपकी ये। इन ऑर्डर द ऑर्डर इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस इज मीट फॉर state and ceremonial occasions has no applications in day-to-day business of government। तो ये भी आपका ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक हैं तो हमारा बोथ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं उन रैंक के अलावा जो आपसे सवाल बन सकते हैं, उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बता दिया है। चलिए एक और देख लेते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनरीज इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो अब आप देख पा रहे हो वरीयता सूची में इनका ऑर्डर बताना है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, आपका गवर्नर ऑफ स्टेट है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं। अगर आपको इनकी रैंक पता है तो तभी आप इनका ऑर्डर वाला क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। तो जो आपको लिस्ट मैंने ऊपर दी है उस लिस्ट को आप बहुत अच्छे से याद कर लो। मैं इसका जवाब बताने जा रहा हूँ आपका 3412 3412, यानी कि जो आपका ये पहले नंबर पर है, ये आपका दूसरी को जो उस पर है, और इसके बाद आपका आएगा ये, और इसके बाद आपके ये। ठीक है, तो 3412 याद कर लीजिएगा। रैंक वाली लिस्ट आपको मैंने दे दी है, PDF इसका आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको बहुत पक्का याद कर लो। आपको 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जैसे भी जब भी याद हो जाए तब याद कर लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्स लोवेस्ट इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। तो अब ये 4 इन्होंने दे रखे हैं, इसमें पूछा हुआ है कि इन चारों में सबसे नीचे कौन सा है, ये सवाल है आपका। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन ऑफ UPSC और उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इसके लिए आपको पूरी वो लिस्ट याद होनी चाहिए, तो फिर आप इसका जवाब कर पाओगे। इसका जवाब क्या होगा, इसका ये जवाब है। लिस्ट आप देख लीजिएगा, लिस्ट याद रहेगी तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। और ये थोड़ा सा देखो सभी ने याद करना पड़ता है, आर्टिकल्स भी कई बार याद करने पड़ते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है लेकिन हो जाते हैं सब। आप मन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द प्रेजेंट नोटिफिकेशन ऑन वारंट ऑफ प्रेसिडेंस वॉज इशूड बाय द गवर्नमेंट। किस ईयर में ये आए थे आपके, तो ये फैक्चुअल है 1979 में आए थे, पक्का याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस्ड एट द 5th पोजीशन ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। 5वीं रैंक पर कौन सा है, इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है। तो 5वीं रैंक पर हैं आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। अगर आपको लिस्ट याद है तो फिर तो आप सेकंड्स में कर दोगे, अगर आप याद नहीं करोगे तो सवाल गलत हो सकता है। तो सोच सकते हो गंभीरता इस टॉपिक की। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेस्ड एट द सेम रैंक इन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। तो कौन सा ऐसा है जो सेम रैंक पर नहीं है। देखो इस बार सवाल पलट दिया है, इसमें पूछा हुआ था एक जैसी रैंक पर है, इसमें पूछा है एक जैसी रैंक पर नहीं है। तो आपका इसका डी जवाब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और एक और देख लेते हैं सवाल इसके बाद। तो ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इसे आप रहने दीजिए, ठीक है, इस सवाल को आप रहने दीजिए। तो यहीं पर रुकते हैं और बाकी सिलसिला चलता रहेगा, और भी मैं काफ़ी सारे सवाल आपको प्रोवाइड करूँगा। आप कुछ दिमाग लगाकर सोचिएगा कि किस तरीके से जो है इन सवालों को किया जा सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, और बाकी हमारे स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, जो कि आजकल ज़माना बदल गया है, ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना आ चुका है। और उसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज़ वाले प्रोग्राम भी हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो जो भी आपकी ज़रूरत है, सहूलियत है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, वेबसाइट का नाम भी दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।